आज से 1570 साल पहले रोमन एम्पायर पर कई बर्बेरियन ट्राइब्स ने हमला किया। इन हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ एड्रियाटिक सी थी और दूसरी तरफ ट्रेनियन सी। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, समंदर में बसे छोटे छोटे आइलैंड्स की तरफ भागना। वहां पहुंचकर लोग हमलों से तो बच गए, लेकिन एक नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। ये आइलैंड्स साहिली झील में थे और इनकी मिट्टी इतनी नरम थी कि इंसान भी उसके ऊपर खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन हर मुश्किल के बावजूद इन लोगों ने इंजीनियरिंग के शानदार कमाल दिखाए और एक मजबूत शहर बसाने की शुरुआत की। ना तो यहां सॉलिड जमीन थी, ना ही पीने का साफ पानी, लेकिन फिर भी वेनेशियन लोगों ने इसे दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में बदल दिया। सवाल यह है कि आखिर यह सब मुमकिन कैसे हुआ? वो छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था, वहां इतना बड़ा शहर कैसे बनाया गया? रोमन सिटीज छोड़कर जो लोग शुरुआत में इन आइलैंड्स पर पहुंचे थे, उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। नर्म गारे जैसी जमीन थी, जिस पर कोई भी चीज रखने से वो अंदर धंसने लगती थी। कई लोगों ने सोचा कि वापस साहिल की तरफ लौट जाएं, लेकिन वहां पर खतरा पहले से मौजूद था। साहिल से लगभग 5 किलोमीटर दूर 150 से ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, लेकिन सबका हाल एक जैसा ही था। तभी एक रिफ्यूजी जो वहां मौजूद था, जमीन में धंसने लगा। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी बोट का चप्पू जमीन में गाड़ा और उसने देखा कि चप्पू कई फुट नीचे जाने के बाद ठोस हो गया। यहीं से एक क्रांतिकारी आइडिया आया, जिसने वेनिस सिटी की बुनियाद रखी। कुछ ही किलोमीटर दूर, जहां आज का क्रोएशिया है, वहां से लकड़ियों के बड़े बड़े तने लाए गए। इनको मार्शी ग्राउंड में गाड़कर एक मजबूत नींव बनाई गई, जिस पर बाद में मजबूत इमारतें खड़ी की गई। लेकिन ये लकड़ी पानी में खराब क्यों नहीं हुई? और वेनिस को दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में कैसे बदला गया? इसका जवाब इतिहास की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग टेक्निक्स में छिपा है। इन आइलैंड्स पर लकड़ी के मजबूत तने ठोक ठोक कर अंदर गाड़े गए। तकरीबन 5 मीटर्स नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे के बेहद करीब गाड़ा जाता, ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। जब ये वुडन पाइल्स पूरी तरह अंदर डाल दिए जाते, तो उनके ऊपर का हिस्सा कटकर लेवल किया जाता। इसके बाद लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते, ताकि पूरा लोड सभी पाइल्स में बराबर डिवाइड हो सके। इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर से पत्थरों का वजन और नीचे 5 मीटर्स लंबे वुडन पाइल्स, ये सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के ये तने जो अब पानी के अंदर थे, फूलकर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की कोई जगह नहीं बची। 1000 साल पुरानी इंजीनियरिंग आज भी कायम है। यही वजह है कि वेनिस सिटी में जो पाइल्स करीब 1000 साल पहले गाड़े गए थे, वो आज भी परफेक्ट कंडीशन में शहर का वजन झेल रहे हैं। फाउंडेशन बनने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ। शुरुआत में वेनिशियन लोगों ने लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग के दौरान उनमें अक्सर आग लगने का खतरा बना रहता था। बाद में ईंटों का इस्तेमाल शुरू हो गया। बिल्डिंग्स को हल्का रखने के लिए घर 3 स्टोरी से ज्यादा बड़े नहीं बनाए जाते थे। ईंटों के बीच में लाइमस्टोन पाउडर से बना स्पेशल गारा इस्तेमाल किया जाता, ताकि मजबूती के साथ साथ दीवारें लचीली भी रहें। शहर जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनाई जाती, जिन्हें बाहर से लोहे की रॉड्स डालकर होल्ड किया जाता। यह आइडिया वेनिस में बेहद फेमस हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से पूरा शहर आइलैंड्स पर बसता चला गया। आमतौर पर शहर बाहर की तरफ फैलते हैं, लेकिन वेनिस अंदर की तरफ बढ़ने लगा।
पहले एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए सिर्फ बोट्स का सहारा था, लेकिन जब आबादी बढ़ी तो आइलैंड्स आपस में करीब आते गए। अब इनके बीच कम पानी में लोग घोड़ों पर बैठकर भी आइलैंड्स क्रॉस कर सकते थे। 500 साल तक आइलैंड्स जुड़े ही नहीं थे। वेनिस सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 इयर्स तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे। जब कारोबार बढ़ने लगा तो वेनिस के सबसे बड़े बिजनेस हब, जिसे रियाल्टो आ जाता था, को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करना जरूरी हो गया। पहले यहां एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाया गया, जिसे पोंटून ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज को फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से खड़ा किया गया था, जिससे लोग रियाल्टो तक आसानी से पहुंच सकें। लेकिन क्योंकि ये ब्रिज पानी में तैरते हुए खड़ा था, इसलिए यह काफी हिलता रहता और लोग अक्सर इससे गिर भी जाते। बाद में यहां लकड़ी का एक परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ईयर 1310 में हंगामे और दंगों की वजह से इसे आग लगा दी गई। इसके बावजूद रियाल्टो ब्रिज अगले 140 इयर्स तक टिका रहा, लेकिन आखिरकार ईयर 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से यह गिर गया। वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज। अब रियाल्टो को कनेक्ट करने के लिए यहां पहला स्टोन ब्रिज बनाने का फैसला किया गया। इसको बिल्ड करने के लिए वही तकनीक अपनाई गई जिससे वेनिस में हजारों घर बनाए गए थे। इस ब्रिज को खड़ा करने के लिए 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स को नहर के किनारे ठोंककर गाड़ा गया। फिर इनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थरों से एक मजबूत आर्च ब्रिज बनाया गया। यह ब्रिज इतना कामयाब साबित हुआ कि फिर पूरे वेनिस में इसी तरीके से स्टोन ब्रिज बनाए जाने लगे। आज भी यह ब्रिज उसी मजबूती से खड़े हैं और रोज हजारों लोगों का वजन सहन कर रहे हैं। वेनिस एक शहर जहां सड़कें नहीं, सिर्फ नहरें हैं। इन ब्रिजेस की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे में जाना और भी आसान हो गया। लेकिन वेनिस की एक खास बात यह थी कि यहां सड़कें नहीं, बल्कि सिर्फ कैनाल्स थीं। लोगों का सफर करने का तरीका बाकी शहरों से बिल्कुल अलग था। यहां घोड़ों की गाड़ियां या पैदल रास्ते नहीं थे, बल्कि कैनाल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि कोई भी सामान शहर के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकता था। बाकी शहरों में उस वक्त पैदल चलने वालों और घोड़ा गाड़ियों के लिए एक ही रास्ता होता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ और जाम हो जाता था। लेकिन वेनिस इससे बिल्कुल अलग था। पैदल चलने वालों के रास्ते अलग थे और बोट्स के रास्ते अलग। और सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कोई व्यक्ति सीधे अपनी बोट से उतरकर जल्दी से अपने घर तक पहुंच सकता था। वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर शहर। जैसे जैसे यह शहर बढ़ता गया, यह यूरोप का सबसे पावरफुल और अमीर शहर बनता चला गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन। अगर मैप पर देखा जाए तो यह है एड्रियाटिक सी, जिसके एकदम एंड पर वेनिस बसा हुआ है। और एड्रियाटिक सी सीधा मेडिटेरेनियन सी से जाकर जुड़ता है। आगे की कहानी और भी जबरदस्त है। वेनिस कैसे दुनिया की सबसे अमीर जगह बना, जानने के लिए वीडियो के अगले पार्ट में बने रहिए।